हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब या इमेज किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज, आइए इसकी परिभाषा देखें। दर्पण में बनने वाली वस्तु की कृति को प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं और वस्तु को बिंब यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। भौतिक विज्ञान में प्रतिबिंब को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ध्यान देंगे, ये मुख्य परिभाषा है इसकी कि यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु, ध्यान देंगे, किसी वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं यानी वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, एक समतल दर्पण यहाँ पर रखा गया है और समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो इस व्यक्ति को हम कहते हैं बिंब। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसका देखेंगे आकृति इधर बना हुआ है दर्पण के पीछे, तो इस आकृति को हम कहते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं इसको। ठीक है, यानी दर्पण में बनने वाले आकृति को प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं। इस तरह से समतल दर्पण में इमेज आपको मिलता है। लेकिन गोलीय दर्पण में जब देखेंगे तो इस परिभाषा से समझने का हम प्रयास करेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु है। अब इससे जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर चलेंगी और ये इस तरफ से कलई किया पेंट किया गया है, इसलिए यह अवतल दर्पण है और ये तल जो है वो परावर्तक है, तो यहाँ से टकरा करके ये वस्तु यहाँ फोकस से होकर के जाएगी। फिर दूसरी किरणें यहाँ से खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह भी इसके फोकस से होकर के जाएगी। इस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, तो ये पहला बिंदु है यानी वस्तु है, और जहां पर ये किरणें काट रही हैं इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो ये देखेंगे, ये किरणें वास्तव में यहाँ पे चल के आती हैं और वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर बने हुए प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि यह किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं। लेकिन यहीं पर हम अगर उत्तल दर्पण लें, यानी इस तरह से उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो और दूसरे तल पर हम कलई या पेंट कर देते हैं, तो ये तल परावर्तक हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई हम एक वस्तु रखेंगे और इसे जब प्रकाश की किरणें ऐसे चलेंगी तो यहाँ टकराने के बाद ये देखिए इधर परावर्तित हो जाएगी, और अगर यहाँ से किरणें समांतर मुख्य अक्ष के जाएंगी तो यहाँ से टकरा करके ये भी किरण इधर चली जाएंगी, यानी ये किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटेंगी। लेकिन अगर इसको दर्पण के पीछे ले जाएं तो एक निश्चित बिंदु से होकर जाएंगी और यहाँ पर किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। तो इस वस्तु का ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया यानी वस्तु हो गया, लेकिन इसकी ये जो आभासी किरणें पीछे बढ़ाने पर काट रही हैं, तो इस पर एक दूसरा बिंदु बनेगा और इस बिंदु को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी ये आपका हो गया प्रतिबिंब। चूंकि यह किरणें वास्तव में तो एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन दर्पण के पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को मुख्य अक्ष पर काट रही हैं, तो ये वास्तव में नहीं काटती हैं, लेकिन आभास के रूप में हमको लगता है कि प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यह बिंदु जो होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए प्रतिबिंब का काम करेगा, और ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी यानी वर्चुअल प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरह से हम याद रखेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में जब मिलती हैं, तो उस बिंदु को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जब वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा और वह प्रतिबिंब आभासी होगा। आइए अब देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इमेज। अगर प्रतिबिंब को हम देखें तो उसकी बनावट के आधार पर हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी जो प्रतिबिंब होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक को हम वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं और दूसरे को हम आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, इसकी परिभाषा देखें। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब दूसरी विशेषता यहां पर देख लेंगे, ये तो परिभाषा थी। दूसरी विशेषता है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, यानी जब भी आप प्रतिबिंब उल्टा बना हुए देखेंगे तो आप मान लेंगे कि वह प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। ठीक। और तीसरा विशेषता यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। तो याद रखेंगे, यदि किसी बिंदु वस्तु से या किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब यहां पर देखेंगे कि हमने एक अवतल दर्पण लिया है और इसके बाहरी पार्ट को हमने क्या कर दिया है, इस पे पेंट कर दिया है, जिससे अंदर का भाग परावर्तक तल बन गया है। दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। अब ये इसका हम मान लेते हैं फोकस दूरी है और इसका ये वक्रता केंद्र है। अगर यहां पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, ध्यान से देखेंगे तो इस वस्तु का अगर हम प्रतिबिंब बनाएं तो देखेंगे कि प्रकाश की किरण यहां से ऐसे चलेगी समांतर एकदम मुख्य अक्ष के, और इस अंदर के तल से टकरा करके उसके फोकस से होकर के ऐसे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी, इसके फोकस से होकर के जाएगी और फिर यहां से टकरा करके फिर रिटर्न होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर होती हुए आगे निकल जाएगी और यहां पर एक दूसरे को काटेंगी। तो इस कटान के बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बनता है और यहां से जो किरण देखेंगे ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष से होकर के, तो वो टकरा करके फिर ऐसे ही निकल जाएगी। तो यहां वाला जो फिगर होगा ये यहीं पे बनेगा, ऊपर वाला फिगर नीचे की तरफ बन जाता है। यानी अगर ये ए बी है तो ये बी डैश ऊपर हो जाएगा और ए डैश नीचे, यानी यह प्रतिबिंब जो हो गया क्या हो गया, उल्टा है। इसलिए इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। इस तरह से फिगर बनता है। तो देखेंगे कि वास्तव में किरण यहां से चल रही है और यहाँ एक किरण इधर आ गई, दूसरी किरण यहाँ ऐसे चलती हुई जाती है और फिर एक दूसरे को यहाँ पर काटती है। ऊपर वाली किरण देखेंगे यहाँ पे आके काट रही है, इसलिए ऊपर वाले पार्ट का हिस्सा यहाँ बनेगा। नीचे वाली किरण यहाँ से जाएंगी मुख्य अक्ष के एकदम होकर जो किरण जाएगी उसी से होकर रिटर्न होकर के इधर आ जाएगी, तो ये नीचे का भाग यहीं पे बन जाएगा। इस तरह से उल्टा प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो हमने कांच के खोखले गोले को लिया है। देखेंगे यहाँ पे हमने कांच का खोखला गोला लिया है। अब हम जब भी लेंगे तो केवल एक इतने पार्ट्स को लेकर के हम बनाएंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, एक कांच के खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग ऐसे ले लेंगे, एक तरफ क्या करेंगे हम ऐसे पेंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये एक मुख्य अक्ष की रेखा ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर इसका फोकस हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर हम प्रतिबिंब लेंगे। फिर वही प्रतिबिंब देखेंगे यहाँ से टकराएगी, ऐसे होकर के चली जाएगी, दूसरी फोकस से होकर जाएगी और टकरा करके ऐसे चली जाएगी। अब ऊपर का पार्ट नीचे और ये वाली रेखा से जो प्रकाश जाएगी जैसे जाएगी वैसे ही क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। तो देखेंगे ये वाला हिस्सा ऊपर बनेगा, ऊपर वाले किरण यहाँ काट रही हैं तो ऐसे हम खींच लेंगे, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर हम क्या करेंगे बना। ये बी है तो बी यहाँ पर बी डैश हो गया और ये डैश, ये प्रतिबिंब मिल गया और इसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम इस तरह से न लेकर के केवल अगर प्रतिबिंब बनाना है तो ऐसे एक वक्र लेंगे और इस वक्र को लेकर के हम क्या करेंगे, इधर पेंट कर देंगे, कलई कर देंगे, तो ये दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो इस तरह से वास्तविक प्रतिबिंब हमको मिल जाता है। याद रखेंगे, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को हम बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, सदैव उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ये तीन विशेषताएं होती हैं। आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, की परिभाषा देखेंगे। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
और उनकी विशेषता ये देखिए कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। याद रखेंगे कि जो आभासी प्रतिबिंब होगा वह सदैव सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ये दो विशेष बातें याद रखना है आभासी प्रतिबिंब के लिए कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा और इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अब यहाँ चित्र के द्वारा हम देखें कि यहाँ पर हम एक कांच का खोखले भाग का कटा हुआ भाग लेते हैं और इसके जो अंदर के भाग हैं उस पे हम क्या करते हैं, कलई या पेंट करते हैं। ठीक है, ये सारे भाग को हमने पेंट कर दिया। अब ये तल जो हो गया ये परावर्तक तल हो गया। अब मान लेते हैं इसका जो ये है फोकस है और आगे और बढ़ाकर यहाँ पर इसका सी है। यहाँ पर अगर हम कोई एक वस्तु ऐसे रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से चलने वाली किरणें देखेंगे, ऐसे वस्तु की किरणें चलेगी और यहाँ से टकरा करके क्या हो जाएगी, ये इधर चली जाएगी। दूसरी वस्तु ऐसे आएगी किरण और टकरा करके ऐसे चली जाएगी। मान लेते हैं कि यह अनंत पर है, बहुत दूर रखी गई वस्तु है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी वो समांतर मानी जाएंगी अनंत से आने वाली किरणें। तो अब ये किरणें यहाँ से टकराने के बाद वापस, लेकिन जब इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो यह क्या होंगी, फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाता है। अब ये प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा जो बहुत छोटा होगा और इस तरह से सीधा बना होता है। तो इस तरह से आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम कांच का खोखला गोला लें तो अगर अब हम फिगर जब बनाएंगे तो केवल क्या करेंगे, इस तरह से एक वक्र ले लेंगे ऐसे और इसके एक भाग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलई कर देंगे। अब ये इसका उभरा हुआ जो तल होगा वो परावर्तक तल हो जाएगा। इसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे और इसको M1 और M2 से प्रदर्शित कर देंगे। अब हम कोई ऐसी वस्तु ले लेते हैं जो अनंत और P के बीच में हो। तो यहाँ पर एक वस्तु ले लेते हैं अनंत और P के बीच में हो। अब यहाँ पर इसका क्या है, फोकस है और ये उसका वक्रता केंद्र है। तो अब इसका जब फिगर हम बनाएंगे तो देखेंगे अगर ये A है और ये B है तो क्या होगा, यहाँ से रेखा जो चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के जाएगी और टकरा करके वापस चली जाएगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो यह इसके फोकस से होकर के जाती है, ये इसके फोकस से होकर के जाएगी। अब दूसरी रेखा जो होगी हम यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, जो इसके C से होकर के जाएगी। तो एक रेखा यहाँ से खींचते हैं हम लोग, ऐसे खींचेंगे जो इसके C से होकर के जा रही है। अब ये जो रेखा C से होकर के जाएगी, यह जैसे जाएगी वैसे ही वापस चली आती है। लेकिन यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ऐसे B' और A बन जाता है। तो ये जो प्रतिबिंब है वो क्या है, सीधा है, इसलिए इसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इसको पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। तो याद रखेंगे, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को वस्तु बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है कि आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो सदैव क्या होगा, सीधा होगा और इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।